आप सबके छोटे छोटे प्रयासों से ये देश बदल रहा है, ये समाज बदल रहा है। इन समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज उठ रही है और पीछे से आवाज आ रही है कि बहुजन समाज इस बार एमसीडी में आएगी, फिर देश में आएगी और फिर पूरी दुनिया में छा जाएगी। भ्रांतियों का कोई संदेश दे रहे थे कि भ्रांतियां आप कुछ फैला रहे हैं विरोधी लोग, उस पर क्या कहेंगे? सर मेरे कहना ये चाहता हूं कि मतलब आप भ्रांतियों से अपने समाज को कैसे बचाएंगे, अपने वोट को कैसे बचाएंगे? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से और हम जगह जगह जाके हम कैटराइज कर रहे हैं हमारे उस वोट से, उन वोटों से, उन वोटर्स से कि ये आपके सामने रिजल्ट है कि अगर भ्रांति किसी के बारे में फैलाई जाती है तो समझ लीजिए कि वो पार्टी आगे बढ़ रही है। तो मेरे देश के वासियों, मेरे क्षेत्रवासियों, मेरे वार्ड नंबर के लोगों, ये समझ जाओ कि आपकी थोड़ी सी पुश हम सुनील कुमार भाई को यहाँ का निगम पार्षद बना के रहेंगे। ये हमारा प्रयास है और हमें आपका सपोर्ट की जरूरत है। जय भीम। जी जी जी, मैं अभी और बात करना चाहूंगा कुछ मिनट और। मैं ये जानना चाहता हूँ जो भ्रांतियां हैं आपके वोट को डगमगाने की कोशिश कर रही है, यानी चर्चे उसके होते हैं जो कामयाबी की तरफ जा रहा है, ऊंचाई पे जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, ये सर्वे हमने नहीं कराए, हमारी अन्य पार्टियों ने, विपक्ष ने सर्वे कराया, तो उनकी हवाएं, उनके पसीने छूट गए कि ये कैसे हुआ। हमारा जो कैंडिडेट है हमने कहाँ से निकाला? बहन मायावती जी ने, बहन कुशवाहा जी ने वो जो टिकट दिए वो इस बार एक झुग्गी झोपड़ी से आने वाले गरीब व्यक्ति को, बहुजन समाज को वही समझ सकता है जो उसके बारे में वही समझ सकता है जो उस जगह से आता हो। हमारा पेट भरा हुआ नहीं है सर। मैं एक दो मुद्दे और आपसे लूंगा। एक तो जुमले जो आप अच्छी तरह जानते हैं रोजगार पर। एक मैं ये भी चाहता हूं कि जो केजरीवाल है उसने फ्री के प्रलोभन दिए कि आपको ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, फ्री का यात्रा बसों में महिलाओं के लिए और रोजगार। इन 3 मुद्दों पे आप प्लीज जवाब दें। देखो, जुमले वाली सरकार पिछले 8 सालों से हम देख रहे हैं, ठीक है ना। उसका अश्लील मतदान की पेटी बताएगी, बाबा साहब के द्वारा किया हुआ जो रास्ता है वो बताएगा। वो 2023, 24 और आने वाले इलेक्शनों में पता चल जाएगा। और भ्रष्टाचार के ऊपर मैं बात करता हूँ कि केजरीवाल साहब आए थे, फ्री राशन पानी बिजली, हाँ, और ये बड़ा फ्री में बसों में महिलाओं को यात्रा। नहीं आता है फ्री कहाँ से, कि अपने घर से दे रहे हैं। ये हमारे घर की हमारे पैसों से, क्योंकि हम एक सुई से लेकर एक मतलब कहीं वोट बैंक लूटने का एजेंडा है क्या ये? सर उनके कुछ वादे मैं आपको गिनवा देता हूँ। वो कहते थे कि आते ही मैं सबको पक्का करूंगा। मेरे कुछ भाई टीटीसी में लगे हुए आज भी उसी हालत में है, वही एक अपने जीवन बसर कैसे कर रहे हैं वो उन्हीं को पता है। तो मैं मेरे क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि कृपया इनके कच्चे लालच में न आए, इनके झूठे वादों में न आए। हमारी कोई पार्टी है, बहुजन समाज की कोई पार्टी है, इस देश की गरीबों की कोई पार्टी है तो एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। और ये इस देश में कोई पार्टी आएगी तो बहुजन समाज आएगा, और बहुजन समाज जब आएगा तो देखना, मैंने कहा ना कि देश तरक्कियों की सीढ़ी आसमान तक छुएगा। रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? जब आप एमसीडी में आते हैं कुछ ना कुछ सुधार तो आएगा, वो क्या रोजगार का अभी आपके अंदर पावर आता है? कह रहा हूँ ना, रोजगार इसलिए आएगा क्योंकि हमारा कैंडिडेट जिस सीमा में हमें जो खर्च करने के लिए दिया, हमारे पास पैसा नहीं है इतना कि हम वो पैसा लुटा सके। हमें पैसों में टिकट नहीं मिली, हमारी टिकट हमारी काबिलियत पे मिली है। बहन जी ने हमें टिकट दी है। तो जब हमारा पैसा लिमिटेड लगा है, जब वो जो चुनाव प्रचार में एक लिमिटेड पैसा लगा है, हमारा पैसा तो ना के बराबर लगा है। हमारे कार्यकर्ता जितने भी आए हैं वो सब के सब, इस बात को मैं बता दूं कि वो उनकी मेहनत लगी है, उनकी मेहनत हमें उन्हें रोजगार के रूप में देंगे। हमें पेबैक टू सोसाइटी पता है, हम वो जरूर करेंगे सर। एक और अंतिम सवाल, आपकी पार्टी सत्ता में आती है, आप जीत जाते हैं, तो क्या आप उसके बाद भी अपने कैडर? सर बिल्कुल, कैडर तो वो चीज है सर जो हमें कभी बंद ही नहीं कर सकते। कैडराइज हमें, हमारा हर एक वोट जो भी रह चुका है हमें उसे करना है, ताकि ये वोट, क्योंकि हमारा कैडर जो होता है वो तर्क पे आधारित होता है, ठीक है। यूपी, उत्तर प्रदेश की सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, चिकित्सा, ये सारी चीज, ये यही तो बात है ना कि हमारा मीडिया अभी तक नहीं था। अब आपके माध्यम से हमारा मीडिया एक्टिव हुआ और हम लोगों को बता सकते हैं कि बहन जी यूपी में क्या क्या करा है और हम दिल्ली में क्या क्या कर सकते हैं। अभी जय भीम, जय बसपा।
चलिए साथियों, शुक्रिया, दोबारा मुलाकात करेंगे और बहुत सारे मुद्दे कभी खत्म